हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अगर एक भी ऑप्शन अगर आपका रॉन्ग हो जाएगा तो -2 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज ईच पार्शियल करेक्ट के लिए आपको +1 मार्क्स का प्रोविजन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो यहाँ पर यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है और यह जो क्वेश्चन है यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल, फेनोल और ईथर चैप्टर और हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर से कंबाइंड ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O+। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन आपको किससे करना है? O2 से करना है और O2 से करने के बाद उसका ट्रीटमेंट आप H3O+ से करेंगे। इससे आपको क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट फिनोल मिलता है एंड बाई प्रोडक्ट P मिलता है। ठीक है, and the reaction of P with 3 equivalents of Cl2 gives Q and treatment of Q with CaOH2 produces compound R and a calcium salt S। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है इसी का नाम क्या होता है? क्यूमीन होता है। और इसका रिएक्शन आप किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से कर रहे हैं। तो ये NCERT का आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यूमीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका रिएक्शन आप अगर O2 से करेंगे तो क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद जब आप उसका ट्रीटमेंट H3O+ से करेंगे तो उसमें क्या बनेगा? आपको एक प्रोडक्ट फिनोल बनेगा और जो बाई प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट P यहाँ पर क्या है? P आपका एसीटोन है, बाई प्रोडक्ट एसीटोन है। तो इसकी बेसिस पर, इस NCERT की बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया? इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। पहले आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का रिएक्शन जब पहले स्टेप में O2 से करें और दूसरे स्टेप में H3O+ से करें तो ये इसमें क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका फेनोल बनेगा और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर अगला जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये P क्या है? एसीटोन है और इसका 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 तो ये क्लोरीन है। फिर बाद में आगे जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, तो आप P पर क्या करेंगे ना, तो P पर 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसके तीनों अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके क्या होगा? एक एक करके रिप्लेस हो जाएगा और इसे क्या बनेगा? ये आपका ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन होगा, इसका नाम होगा। ठीक है, तो यही आपका प्रोडक्ट Q है, होगा। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा ना, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये क्लोरीन का जो एक्वस मीडियम में जो सोल्यूशन होता है, क्लोरीन पार्शली सॉल्युबल होता है। तो पार्शली सॉल्युबल होकर क्या देगा? ये HCl और HOCl देता है। ठीक है, तो HCl क्या होगा? माइल्डली एसिडिक होगा। हम लोग मानेंगे कि ये हम लोग माइल्ड एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपको एसीटोन दिया हुआ है, P प्रोडक्ट क्या है? एसीटोन है। तो एसीटोन का माइल्ड एसिडिक कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रोटोनेट कर देंगे। तो प्रोटोनेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसे इनोलाइज कर देंगे, है ना। ये एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या होगा ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन है और अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा? ये इनोल बन जाएगा। ये क्या है ना, एसिड कैटालाइज कंडीशन में क्या होगा? इनोलाइजेशन हो जाएगा, मतलब टोटेमराइज हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका इनोल है, यहाँ अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, इनोल है। ठीक है, अब ये इनोल क्या करेगा? ये इनोल वापस जब आएगा ना, ये वाला बॉन्ड वापस आएगा तो ये बॉन्ड खुलेगा और यहाँ पे ये क्या होगा? क्लोरीन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, एक Cl- यहाँ निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+ निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? क्लोरो ग्रुप लग गया, अल्फा क्लोरीनेशन हो गया। ठीक है, तो आपने एसिड कैटालाइज पहले इनोलाइजेशन के बाद उसके क्या किया? ये क्लोरीन पे अटैक करके ये अल्फा क्लोरो एसीटोन बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा? वैसे ही तो फिर से अभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 2 बार रिएक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी और बचा है। तो क्या हो जाएगा? फिर ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रोडक्ट क्या है? यही प्रोडक्ट Q है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका देखिएगा कि जो रिएक्शन का ये जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, सेम आपका IL फिनार में भी दिया हुआ है। ठीक है, IL फिनार जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन हम लोग बेसिक कंडीशन में ही करते हैं और बेसिक कंडीशन में ही ऐसा होता है, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमने क्या बोला है? 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 है और यहाँ पर कोई एसिड बेस का नाम नहीं लिया है। तो हम लोग यही एसिडिक कंडीशन, क्लोरीन का जो रिएक्शन होगा उससे एसिडिक कंडीशन बनाकर ही रिएक्शन करेंगे। तो क्यू क्या हो गया? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया। अब Q का रिएक्शन किसे कराया जा रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। Q का रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो कह रहा है कि प्रोडक्ट R बन रहा है। तो प्रोडक्ट R यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, और जो एंड कैल्शियम साल्टेस क्या होगा? ये
कैल्शियम एसिटेट होगा। ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या है ना आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3CO पार्ट था तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Q तो आप बना लिए हैं, Q बना लिया ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, फिर वापस आएगा और ये क्या करेगा, CCl3- क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है ना। 3 क्लोरीन ग्रुप क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, वीक बेस होगा, तो वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। और क्लोरोफॉर्म का पीके अगर आपको मैं बता दूं तो पीके कितना होता है, 15.5 होता है, जो वाटर की इक्विवेलेंट ही है, इसलिए ये आसानी से लीव कर जाता है। CCl3- यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लीव कर जाएगा, ठीक है। तो CCl3- लीव कर गया और यहाँ पर क्या बन गया आपका, एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड। अब ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका ये क्लोरोफॉर्म बन गया है ना। क्लोरोफॉर्म में प्रोडक्ट क्या है, आर है, और यहाँ क्या बन गया, ये एसिटेट आयन बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड था, 2 हाइड्रोक्साइड था, इसका 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इससे 2 ट्राइक्लोरो अनायन बनेगा, और ये भी 2 मोल बनाएंगे, और ये क्या होगा, ये भी 2 मोल बनेगा, और ये भी 2 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम आयन अभी भी है, कैल्शियम आयन अभी भी है, तो ये क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट बना देगा, कैल्शियम एसिटेट बना देगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, कैल्शियम सॉल्ट एस है, कैल्शियम सॉल्ट एस है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो एक बार जब हम लोग सारे PQRS सबको आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हम लोग एक बार इसे लिखना चाहेंगे। तो ये क्या है, P हमारा एसीटोन था, Q क्या था, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन था, R क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और S क्या है, कैल्शियम एसिटेट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें करेक्ट स्टूडेंट फाइंड करना है रिगार्डिंग PQRS ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि रिएक्शन ऑफ P, तो P मतलब एसीटोन का रिएक्शन विथ R मतलब क्या है, क्लोरोफॉर्म से करते हैं, कब, इन बेसिक मीडियम, इन KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स, इसका नाम है क्लोरेटोन है, इसका नाम क्लोरेटोन है, जो ड्रग की तरह यूज होता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली होता है, सही होता है, और ये कैसे होता है देखेंगे कि मैंने बोला था कि ये क्या है, ये 3 CL लगने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा माइनस हाइड्रोजन के कारण, तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्या है आपका एसिडिक है, ये आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, तो OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ये ग्रैब कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ पर ये अनायन बनेगा। ये अनायन क्या है, ये स्टेबलाइज है, एक तो माइनस आई से भी स्टेबलाइज है, और इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, और उसके थ्रू ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है वो भी है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये यहाँ का एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ पर ये ट्राइक्लोरो अनायन बन गया, और ये वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये अब इसका रिएक्शन किसे करना है, ये P से करना है, यही आपका P है, एसीटोन है, तो ये क्या होगा, ये जो अनायन है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो CCl3 यहाँ लग गया, और यहाँ O- बन गया। अब इसका क्या कर रहे हैं आप, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ का H+ ले लेगा, ठीक है, और यहाँ OH बन गया। तो इसी का नाम क्या है, क्लोरेटोन है, और इसे हम लोग ड्रग की तरह यूज करते हैं। और इसका जो यूज होता है बेसिकली, ये ड्रग में क्या क्या यूज होता है, ये सीडेटिव की तरह, मतलब किसी को नींद नहीं आ रहा है तो आपको उसे सुलाने के लिए, हिप्नोटिक है ना, या एनेस्थीसिया की तरह आप इसे यूज करते हैं। और इवन ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्लोरेटोन बना, और यही क्या है यहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। बी में कह रहा है रिएक्शन ऑफ R, तो R क्या है आपका, R आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्फीन गैस, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग एनेस्थेटिक की तरह यूज करते थे, एनेस्थीसिया की तरह, लेकिन अब इसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता था ना, ये एयर से कंबाइन करके पॉइजनस गैस देता है, फॉस्फीन एक पॉइजनस गैस है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एयर के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या देता है, फॉस्फीन गैस देता है। फॉस्फीन का दूसरा नाम क्या है, ये कार्बोनिल क्लोराइड है, CO मतलब कार्बोनिल, और ये क्लोराइड है, COCl2 का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये COCl2 है, ठीक है। ये कार्बोनिल क्लोराइड देता है, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये फॉस्फीन गैस देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, डार्क बॉटल में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि जिसमें लाइट ना इंटर कर पाए, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ये सही आ गया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो सी में क्या कर रहा है, Q रिएक्ट्स विथ एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस दिस। तो हम लोग तो यही था ना, इसी पर हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे, ये कैसे बना था, इस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए थे। तो यहाँ पर OH मैंने जाके यहाँ पर अटैक किया था, यहाँ पर अटैक किया था, ये बॉन्ड खुला था, वापस आया था, CCl3- लीव किया था, जिसके कारण वो बाद में H+ लेकर क्लोरोफॉर्म बन गया था। तो
यहाँ पर भी जब आप एक्वस NaOH से रिएक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, Na+OH- है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जैसा ही रिएक्शन होगा, एग्जैक्ट वैसा ही रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा, CCl3- निकलेगा, फिर बाद में यहाँ पर एसिड बना, वो यहाँ का H+ ले लेगा, यहाँ का H+ ले लेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और सोडियम एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको देखिएगा ना, तो ये जो Q को कर रहा है ना, Q जो है आपका, Q को ये क्या कर रहा है, Q को एक बार रिड्यूस करा दिया और इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो ये क्या कर रहा है ना, कि ये आपको कुछ कैनिजारो रिएक्शन टाइप का करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो सब नहीं देखना, कैनिजारो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर यही नॉर्मल रिएक्शन होगा जो आप ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ऑप्शन अपने ऑप्शन नंबर डी को देख लें। तो कह रहा है एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। तो एस क्या है, कैल्शियम एसिटेट है। कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखे हैं ना, यही कैल्शियम एसिटेट है। तो इसको हीट करते हैं ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एसीटोन बनता है, तो यही पी बनता है। ठीक है, तो ये सही है। तो कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। तो ये क्या होगा ना, ये CH3CO पार्ट यहाँ का और यहाँ का CH3, ये दोनों कंबाइन करके क्या हो गया, ये आपको एसीटोन दे दिया, तो यही आपका पी दे दिया। ठीक है, पी के एसीटोन है। तो इसी के बेसिस पर क्या हो गया, ये डी क्या है, डी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो व्हेन कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड देन इट गिव्स एसीटोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इसमें ऑप्शन नंबर A, B एंड D आर करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।